Hi everyone, I'm Dipanshu Garg. Welcome you all on Unacademy CUCT. So today we will discuss how to crack CUCT. CUCT को कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारी बातें मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी. It's me Dipanshu Garg and I have more than 6 years teaching experience of Quant and LRDI. I'm a Plus verified educator on Unacademy Plus and I have mentored more than 20,000 plus students for CAT, JAT, CET and other competitive exams. आज हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग क्रैक करेंगे, सी यू सी टी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हम सी यू सी टी को क्रैक कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ फॉलो करनी चाहिए. तो चलो सबसे पहले सब लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको जितनी भी हमारी फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस और नोट्स सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसी ग्रुप में शेयर किया जाएगा. ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो. जितने भी अपडेट्स होंगे वो सारे यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे और उसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो. ठीक है, जिसमें मेरी फ्री क्लासेस स्पेशल क्लासेस देख सकते हो. उसके अलावा ठीक है, जितने भी हमारे मॉक टेस्ट होंगे उन सब का लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको क्या क्या देता है, क्या क्या फीचर्स हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के. तो एक तो सबसे पहले भाई लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. घर में बैठो, आराम से बिस्तर में बैठो, जैसे मर्जी बैठ के पढ़ सकते हो. ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है. जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. आप एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो आराम से जितनी भी चीज़ें हो रही है उन सबको पढ़ सकते हो. टॉप एजुकेटर्स इंडिया की आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे और रेगुलर डाउट सॉल्विंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस आपको मिलेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा. ठीक है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको मिलेगा. मैं आपको वहाँ पे गाइड करने वाला हूँ, मैं आपको वहाँ पे मेंटोर करूँगा पूरा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको अपना प्रेपरेशन करना है, सब कुछ मैं वहाँ पे गाइड करने वाला हूँ. उसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में. आपको अपना स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, बिल्कुल लाइव बैठ के आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे. ठीक है, जैसे एग्जाम देते हो ना लाइव बैठ के, वैसे लाइव टेस्ट होगा वहाँ पे. बाकी सारे लर्नर्स भी आपके साथ बैठ के दे रहे होंगे और आपको जो कोर्स मिलेंगे बैच की फॉर्म में मिलेंगे, सब कुछ कवर कराया जाएगा. ठीक है, उसके अलावा डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है, लाइव क्विजेस आपको मिलने वाले हैं, डेली एमसीक्यू सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है. तो अभी अनअकैडमी पर चल रहा है ऑफर 14, 15 एंड 16 मार्च, जिसमें अगर आप लोग ये कोड अप्लाई करते हो so you will get 20% discount GERG10. This is my referral code. Apply this code GERG10. You will get 20% discount. Generally 10% discount मिलता है, तो अभी मिल रहा है आपको 20% discount by using this code. So everyone subscribe now on Academy Plus for CUCT. जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग. एंड CUCT का जो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलता है 9,999 में. और अभी आपको मिल रहा है ऑफर, इस कोड को अप्लाई करो, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपका अप्लाई हो जाएगा. तो आपको कोड अप्लाई करना है GERG10. ठीक है, हाउ टू क्रैक CUCT, उसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए. तो कैसे क्रैक करना है उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, CUCT का पूरा सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं. तो CUCT इंपॉर्टेंट क्यों है इस बार. सबसे पहली बात तो कि भाई CUCT इंपॉर्टेंट क्यों है. इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब लोग क्या, अब तक जब तक हम लोग कैट 20 मतलब CUCT 2021 तक अगर हम लोग बात करें तो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना अपना एक अलग एग्जाम कराती थी, अपना एक प्रोसीजर होता था उसका जिसके बेसिस पे वो एडमिशन लेती थी. ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट के बेस पे लेती थी, BHU अपना एंट्रेंस कराता था, GNU अपना एंट्रेंस कराता, सबका अपना अपना तरीका था एडमिशन करने का. तो अभी क्या हुआ, एजुकेशन मिनिस्ट्री की न्यू पॉलिसी से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है CUCT, जिसके लिए जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका एडमिशन एक ही प्रोसेस से हो. ठीक है, उन सब के लिए एक कॉमन एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराएगा और वो कंडक्ट कराएगा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर कंडक्ट कराने वाला है. तो ये यहाँ पे सबसे बेस्ट हो जाता है आपके लिए. ठीक है, सम ऑफ द रीजंस वाई CUCT इज इंपॉर्टेंट. एक तो क्या हो गया कि पहले क्या होता था, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी. अब एक सिंगल एग्जाम होगा तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है कि भाई जो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा CU सेट में उसको उतने चांसेस है एडमिशन के. ठीक है, सब्जेक्टिव बायस का एंड होने वाला है कि आपको क्या होता था कि सब्जेक्टिव बायस की आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने चाहिए तब आपका एडमिशन होगा. अब आप CUCT में अच्छा परफॉर्म करो तो एक सब्जेक्टिव बायस भी यहाँ पे खत्म हो जाता है. ठीक है,
और क्लैरिटी ऑफ रैंक, अभी तक क्या होता है जब आप एडमिशन लेने जाते थे तो आप मेरिट के बेसिस पे होता था, वो आपके क्लास 12th के मार्क्स वगैरह के, तो उसमें आपकी रैंक आपको पता नहीं चल पाती थी। अब क्या होगा कि आपकी रैंक आपके सामने क्लियरली रैंक होगी कि भाई मेरा रैंक इतना है और मुझे ये वाला कॉलेज मिल सकता है, ये वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुझे मिल सकता है। और एंड टू कट ऑफ रेसलिंग, कट ऑफ रेसलिंग की भाई अब लोग कट ऑफ के पीछे हम लोग भागते रहते थे, भाई मेरा कट ऑफ इतना आ जाए तब एडमिशन होगा। तो कट ऑफ का रेसलिंग, जो कट ऑफ के पीछे हम लोग भागते थे ना, उसका अब एंड होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। पहले क्या होता है, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी जिनको हम जानते थे, बड़े बड़े सिटीज में थी, उनके उनको हम लोग जानते थे तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब क्या होगा कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड होगी CUCT में, तो सबको एडमिशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। तो दीज आर द बेनिफिट्स कि CUCT क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार मुझे लगता है CUCT में ना काफ़ी ज़्यादा लर्नर्स, अराउंड मैं बात करता हूँ, अभी तक अराउंड 1 लाख के आसपास लोग अपियर करते थे, बट दिस टाइम कम से कम 6 to 7 लाख स्टूडेंट्स अपियर करने वाले हैं CUSAT में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, ठीक है, उसके अलावा BHU, जितनी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी वो अपना अपना एडमिशन प्रोसेस अपना अलग अलग रखते थे। तो इस बार सबका एक कॉमन एडमिशन प्रोसेस होगा, तो सबके लिए इक्वल चांस तो मिलने वाले हैं ना। तो इसलिए बहुत सारे लर्नर्स इसमें अपियर करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना, स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम। ठीक है, वेट मत करो कि 12th के एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद यार टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि 12th के एग्जाम इस बार वैसे भी काफ़ी लेट जा रहे हैं CBSE के, तो उसके बाद ज़्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं आपको। तो उससे बेटर है कि पहले से आप एकदम रेडी हो जाओ, क्योंकि इस बार जो डेट सीट है ना वो भी बहुत अच्छी सी आई है। ठीक है, उसमें काफ़ी रिलैक्स कर दिया है स्टूडेंट्स को, काफ़ी टाइम मिला है। तो CUSAT का सिलेबस की बात करें 2022 फॉर UG कोर्सेज, पार्ट ए। द पार्ट ए ऑफ UG CUCT 2022 UG कोर्सेज के लिए इसका सिलेबस क्या है कि इंग्लिश आपको मिलने वाली है यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट वाला पार्ट, DI, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर इसके हम पूरे सिलेबस की बात करें तो क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ, और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनसे अलग भी, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कि रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्स एंड इंडाइसेस, वर्क एंड टाइम, time and distance, mensuration, cylinder, cons, sphere. These are the important topics of mensuration. Sequence and series, permutation and combination, probability, DI. These are the important topics of quant, right? तो ये हमें अपने टॉपिक बहुत अच्छे से प्रेप करने हैं, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वांट के मेन टॉपिक्स है जो हमें बहुत अच्छे से, और मेनली सारे टॉपिक्स ना हमने पढ़े हुए हैं 6 to 10 क्लास तक, हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो जो जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमने मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो मैथ्स नहीं भी पढ़ा तो आपने पढ़ा है ना, इतना 10 तक तो मैथ्स पढ़ा ही है आप लोगों ने, 11th 12th में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इतना तो आपने बेसिक मैथ्स तो आपने पढ़ ही रखा है। तो वही एलिमेंट्री मैथ्स आता है यहाँ पे, कोई ज़्यादा बड़ी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, कोई ज़्यादा बड़ा मैथ्स नहीं आता कि चीज़ें डिफिकल्ट आ रही है ज़्यादा। दूसरा CUSAT सिलेबस फॉर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर मेन टॉपिक कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। तो स्लॉक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, लॉजिकल सीक्वेंसेस हमें करने होते हैं, एनालॉजीज करनी होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करनी होती है, ठीक है, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। उसके अलावा डायरेक्शंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला पार्ट आ जाता है, क्लॉक कैलेंडर वाला पार्ट आ जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये हमारा जितना भी अरेंजमेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये काफ़ी लॉजिकल होता है, इसमें हमें अरेंजमेंट्स करने होते हैं, ठीक है, चीज़ों को अरेंज करना होता है लाइन में, सर्कल में, कि एक बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि एक इनपुट गिवन होता है, उसके आउटपुट हमें फाइंड करने होते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न, सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें उसको आउटपुट को फाइंड करना होता है। कोडेड इनइक्वालिटीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे लिए, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के तो कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग के। अगर हम लोग CUSAT की बात कर रहे हैं तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CUSAT। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें CUSAT का इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग 12th क्लास में भी पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरा इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहने वाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आती, बहुत आसान सा आता है। बट आपको प्रैक्टिस अगर आपने 12th वाली अपनी अच्छे से कर रखी है तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। एरर करेक्शन आपको चाहिए, ठीक है, आपको एक सेंटेंसेस गिवन होंगे, उसमें एरर गिवन होगा तो आपको फाइंड करना होगा कि एरर कहाँ पे है,
और उस एरर को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन आपका, थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन। तो इसके लिए पैसेज कंप्लीशन, थीम डिटेक्शन, इन सब के लिए हमें अपनी रीडिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। रीडिंग वाला पार्ट इंप्रूव करना पड़ेगा, और रीडिंग वाला पार्ट कभी एक दिन में नहीं होता, इसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये एफर्ट्स मतलब डेली अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें रीडिंग का, तो तब चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। वोकैब भी रीडिंग से इंप्रूव होती है, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन, अनसीन पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स जिसको हम बोलते हैं। तो इंग्लिश वाला पार्ट भी आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि आप 12th क्लास में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तब आपके लिए इजी है। अगर आपने 12th में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तब फिर ये आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन इंक्लूड स्टैटिक जनरल नॉलेज, वेल क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर्स विल, देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों पूछा जाता है, जिसमें कि भाई नेशनल में क्या चल रहा है, WHO ने क्या किया, WTO ने क्या किया, वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा सबमिट कहाँ पर हुआ, उस सबमिट में कौन कौन सी कंट्रीज आई, कौन उसका प्रेसिडेंट था, किसने होस्ट किया, मतलब सारी इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो उसके अलावा स्टैटिक जीके की, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ ना, टेनिस के क्वेश्चन, ठीक है, बास्केटबॉल के क्वेश्चन, फुटबॉल वाले मैचेस के, हॉकी वाले मैचेस के, इन सारे के ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्रिकेट से बहुत कम देखने को मिलेंगे, मिलेंगे भी तो कौन से, इंटरनेशनल क्रिकेट की बजाय ना रणजी क्रिकेट से मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। आईपीएल के मिल सकते हैं कि लास्ट ईयर आईपीएल का विनर कौन था, सेकंड रनर अप कौन था, इस बार आईपीएल कहाँ पे होने वाला है, लास्ट ईयर कहाँ पे हुआ था, वो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जस्ट लाइक पाकिस्तान, सबसे पहले नाम आता है, चाइना, ठीक है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन सारी नेबरिंग कंट्रीज के कौन कौन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इनकी करेंसी कौन सी है, इनका कितना बाउंड्री इंडिया के साथ टच होता है, इंडिया और इनकी बाउंड्री का नाम क्या है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के इनके साथ क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को लेके यहाँ पे इंडिया और उन कंट्रीज का डिस्प्यूट है, क्योंकि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है ना, मोस्टली कंट्रीज के साथ इंडिया का कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स है बॉर्डर लाइन को लेके, ठीक है। तो वो सारे डिस्प्यूट्स की बात होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जनरल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, वो आपको पता ही रहता है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड रहते हो पॉलिटिक्स में। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। करंट इवेंट्स मेनली डिपेंड करते हैं मोदी जी के ऊपर, मोदी जी कौन कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि जैसे अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, बहुत बड़ी ड्राइव चल रही है, तो वो एक इवेंट ही है, ठीक है। बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, कोविड वैक्सीनेशन का। उसके अलावा इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट बजट वाले क्वेश्चन, बजट एंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कौन कौन उसकी कमेटी में थे, कौन कौन मतलब ये कहाँ कहाँ से उन्होंने लिया, कितने दिन में ये रेडी हुआ। और इसमें जैसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कुछ मेंबर्स राज्यसभा में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं, वो उस टाइप के सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। हिस्ट्री से भाई मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। मिडाइवल में ये जितने भी बाबर वगैरह, दिल्ली सल्तनत पूरा आ जाता है, ठीक है। और मॉडर्न में ये कांग्रेस वगैरह, इन सब का कांग्रेस ने और जो 1857 के आसपास से मतलब जो हुआ था ना, वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। बाकी मुझे इतना नहीं पता, ठीक है। वो आपको जीके वाले टीचर बहुत अच्छे से टीच करेंगे, ठीक है। साइंस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, मेनली क्या होता है कि साइंस में ना नोबेल किसको मिले हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। उन जितने लोगों को नोबेल मिले होते हैं, उन्होंने कोई इन्वेंशन भी की होती है, कुछ अच्छा डिस्कवरीज की होती है, तभी उनको मिल रहे होते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी में हमारी यही आ जाती है कि कौन कौन सी रिवर्स है, कौन कौन से हिल्स है, ठीक है। और इंडिया के कौन कौन से मतलब सॉइल है, उस टाइप के क्वेश्चन ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी, यही बजट, इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारे एक दूसरे रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाते हैं। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, उसके लिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो। द इकोनॉमिक्स मतलब उसमें द हिंदू में भी आता है इकोनॉमिक वाला पोर्टल, ठीक है, वो आप देख सकते हो। कल्चर इवेंट, जैसे इंडिया के डांस है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट डांस है, फेस्टिवल्स है, जैसे बिहू हुआ, ठीक है, डांस भांगड़ा,
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने डांस है, उनके नाम है, ठीक है। वहाँ पे जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं उनके नाम है, तो वो कल्चर वाला पार्ट होता है, उस पर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, कुछ अच्छा रिसर्च में किया गया है क्या, ठीक है। इसरो ने कुछ किया है, नासा ने कुछ किया है, ऐसा कुछ, ठीक है। करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंट्रीज और उनकी कैपिटल जो अभी हाईलाइट में होगी कंट्रीज, जो कंट्रीज अभी हाईलाइट में, जैसे इंडिया एंड यूक्रेन, सॉरी, रूस एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इंडिया का उनसे क्या रिलेशन है, ठीक है, उन कंट्रीज के साथ। और इंडिया का मतलब उन कंट्रीज की कैपिटल क्या है, उनके प्राइम मिनिस्टर क्या है, जिनसे जैसे अभी मोदी ने पुतिन से भी बात की, ठीक है, मोदी ने जेलेंस्की से बात की, तो मतलब उन सब के बारे में, उन कंट्रीज जिनके साथ ज़्यादा बातें होती हैं इंडिया की, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट में रहती है इंडिया के साथ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा भाई अब आपको कैसे मैनेज करना है भाई, अगर मैं बात करूं, अगर आप अभी डेली 2 आवर्स, अगर आप डेली 2 आवर्स सी यू सेट के लिए अभी आप निकालना स्टार्ट कर दे, ठीक है, बाकी अपने बोर्ड एग्जाम्स को दे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सी यू सी टी की अगर बात करें तो सी यू सी टी में साइंस वाले स्टूडेंट के लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों रहने वाले हैं, ठीक है। पार्ट ए प्लस पार्ट बी। पार्ट ए एप्टीट्यूड बेस्ड, जिसका मैंने अभी तक सारी बातें की, ठीक है, वो टोटली एप्टीट्यूड बेस्ड था। पार्ट बी दैट इज बेस्ड ऑन डोमेन सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे 12th में। तो पार्ट ए आपके लिए थोड़ा सा न्यू रहने वाला है, पार्ट ए आपके लिए न्यू रहने वाला है। और पार्ट बी ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, 12th क्लास में आप पार्ट बी अपना पूरा करके जा रहे हो। तो पार्ट बी में तो आपको वही जो आपने 12th क्लास में अभी आप लोग पढ़ रहे हो, वो आपका पार्ट बी का पार्ट है, वो ऑलरेडी आपका अच्छा चल रहा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी वो पढ़ रहे हो। बट अगर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए आपके लिए कंप्लीटली न्यू है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि पार्ट ए में अभी तक आपने कुछ नहीं किया, ये आपको करना पड़ेगा। तो अभी से आपको क्या करना है, एटलीस्ट पार्ट ए का प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देना है। और पार्ट बी, जो लोग साइंस वाले स्टूडेंट है, पार्ट बी भी करो, ये आपके 12th क्लास के बोर्ड्स में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि बोर्ड्स में भी सेम चीज़ आपको पढ़नी है, तो वो आपको वहाँ पर भी हेल्प करेगा। तो पार्ट बी आपको दोनों जगह हेल्प करने वाला है, सी यू सेट में भी और आपके 12th के बोर्ड्स में भी। उसके अलावा पार्ट ए, अगर पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए सिर्फ आपको सी यू सी टी के लिए नहीं करना। पार्ट ए आपका जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एसएससी वगैरह या बैंकिंग, उन सब में भी ये आता है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी का होता है, आईपी यूनिवर्सिटी का होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड तो आपको बार बार देखने को मिलेगा। आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएशन करने लगे, बाद में आपका मन होता है कि यार मुझे एमबीए करना है, कैट देना है, तो फिर कैट के लिए फिर से आपको एप्टीट्यूड क्रैक करना होगा। तो एप्टीट्यूड का क्यों ना अभी से स्टार्ट कर लो। एप्टीट्यूड आपको बार बार पढ़ने को मिलने वाला है कि आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे तब आपको एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ने वाली है। तो एप्टीट्यूड तो भाई ऐसा है पार्ट ए कि अभी से इसको बहुत अच्छे से करो, ये आपको बाद तक हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो सी ओ सी टी का पार्ट ए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है अन अकेडमी पर, तो जल्दी से आपको एनरोल कर लेना है एंड ज्वाइन द बैचेस, ठीक है। तो ये बैच है भाई, विनीत रमेश क्वांट कवर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एलआरडीआई कवर कर रहा हूँ, रॉबिन शर्मा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस कवर कर रहे हैं, शिप्रा मिश्रा यहाँ पे इंग्लिश कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द एजुकेटर्स जो यहाँ पे आपको पार्ट ए बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस पार्ट ए का यहाँ पे कवर होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझना है। उसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे आपको, कोई भी डाउट आता है तो डाउट आप एकदम लाइव क्लास में बैठे और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। सो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके अलावा सी यू सी टी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें, इफ़ यू आर अ 12th बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये मतलब ना आपको 12th के बोर्ड्स में भी हेल्प करने वाला है सी यू सी टी का साइंस वाला पार्ट। जो आपको कवर करा रहे हैं विनीत रमेश मैथ्स, संगीता खत्री केमिस्ट्री कराती है मैम, भावनापुरी बायोलॉजी एंड मनोज कुमार फिजिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको 12th के बोर्ड में भी हेल्प करने वाले हैं और यहाँ पर भी, ठीक है। तो दोनों ही जगह आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है इन सब से, ठीक है। उसके अलावा हाउ टू क्रैक सी यू सी टी 2022, कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं सी यू सेट 2022, हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं। सो कॉम्बो ऑफर मिलता है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों का मिला के कॉम्बो ऑफर मिल रहा है, ठीक है। जिन लोगों को दोनों दोनों को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तो फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, क्विजेस यहाँ पे मिलने वाले हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस भी आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा सी यू सेट का रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलने वाला है, स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर तरीके से होगा, सब कुछ एक सीक्वेंस में चल रहा होगा। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको लाइव क्लास में सॉल्व करवा दिए जाएंगे। और उसके अलावा जैसे अभी एग्जाम अगर लेट होता है सी यू सेट का, तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा आपके एग्जाम तक का, क्योंकि अगर आप अभी 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और मे बी आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट हो जाए, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगा, एग्जाम तक का आपको एक्सटेंशन यहाँ पर मिल जाएगा, राइट एवरीवन।
और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें, जिन लोगों को पार्ट ए एंड पार्ट बी का लेना है, तो टोटल 30,000 का, बट डिस्काउंट में आपको मिल रहा है 17,998 का। और इस पर भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड GARG10। सो यू विल गेट अगेन 10% या 20% जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा। अभी अगर आप 15 या 16 में सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको 20% नहीं तो आपको 10% तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, ये बाद में इंक्रीज कर जाएगा प्राइस। ओके, CUSAT 2022 विद लाइव मॉक टेस्ट। आपको यहाँ पे ना एवरी वीक आपको लाइव मॉक मिलेगा 10 AM, 2 आवर्स का लाइव मॉक होगा जो आपको हेल्प करेगा CUSAT 2022 को क्रैक करने में, ठीक है। लाइव मॉक टेस्ट काफी हेल्प करते हैं आप लोगों का। एंड भाई सबसे अच्छी बात, अनअकैडमी का स्टोर ओपन हो चुका है, अनअकैडमी स्टोर ओपन हो चुका है, ओपन ऑन 13 मार्च। ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है दिल्ली में, जिसका एड्रेस है 30 पूसा रोड, ऑल राजेंद्र नगर में ये ओपन हुआ है, नियर मेट्रो पिलर 121। और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, अगर वहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो मैंडेटरी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करके जाओ और वहाँ पे विजिट करो। तो यहाँ पे आप अपने काउंसलर से मिल सकते हो, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो काउंसलर से मिल सकते हो। उसके अलावा अपने एजुकेटर से आप यहाँ पे बात कर सकते हो, मिल सकते हो, अपने एजुकेटर्स से यहाँ पे मिल सकते हो। और अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस, जिसमें आपको मिलता है लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज, आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब। इफ यू हैव एनी डाउट तो क्वेश्चन टैब से वो अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लाइव पोल ऑप्शंस आपको मिल जाता है क्विज के लिए भाई, कि आपके मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्विज मिलेगा आपको, ठीक है। उस क्विज में कौन सबसे ज्यादा आंसर देने वाला है, तो लीडर बोर्ड में वो आएगा टॉप पर। पोल लीडर बोर्ड, कॉम्पीट विद योर फ्रेंड्स, जितने भी वो लोग वहाँ पे ले रहे होंगे तो उनसे आप कॉम्पीट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा भाई बग्स बाउंटी, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। आपको लगता है कि मेरे किसी भी कंटेंट में या किसी भी वीडियो में कुछ भी एरर आपको दिखता है गलती से, क्योंकि मशीन नहीं है भाई, हम लोग मैन ही है, ठीक है। तो एरर होती है, ह्यूमन एरर्स होती है, तो अगर कोई भी ह्यूमन एरर आपको दिखती है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इश्यू टू क्लेम योर प्राइज। जो सबसे पहले रिपोर्ट करेगा उसको मिलने वाला है प्राइज। तो भाई ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप प्राइज विन कर सकते हो, इसमें आप लोग एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो बड़े अच्छे से आप लोग यहाँ पे प्राइज विन कर सकते हो, जो सबसे पहले रिपोर्ट करेगा। वैसे तो आप चांसेस तो बहुत कम है कि आपको कोई प्रॉब्लम मिले, बट फिर भी कोई एरर अगर मिल जाए तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाय यूजिंग दैट लिंक यू कैन रिपोर्ट। And thank you everyone. Thank you for watching this class. If you like this session, then like and share with your friends. ठीक है। And thank you everyone. Bye bye. जल्दी से आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कोड मिल जाएगा। सो उसको अप्लाई करके आप CUCT का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।